नमस्कार साथियों, आरआरबी एसटीडी में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे रेलवे समान विज्ञान एसपीडी साइंस मॉडल सेट 25, 26 और 27 को। इससे पहले मॉडल सेट 1 से लेकर 24 तक हमारे आरआरबी एसटीडी यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। आज का मॉडल सेट 25 जानते हैं। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? रोमर ने। और अगला प्रश्न है, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है निर्वात में या वायु में होता है? प्रकाश का वेग अधिकतम होता है निर्वात में होता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश का निर्वात में वेग होता है 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी का। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? वह जो रंग है लाल रंग है। अगला प्रश्न है, मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? लाल, हरा व नीला रंग जो है प्राथमिक रंग कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश के वर्णक्रम में किसका तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है? वह रंग है बैंगनी रंग। अगला प्रश्न है, प्रकाश के वर्णक्रम में किसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है? वह जो है लाल रंग है। अगला प्रश्न है, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है तरंगदैर्घ्य द्वारा। अगला प्रश्न है, स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो वह दूरी जो है 25 सेंटीमीटर होती है। अगला प्रश्न है, वर्णधाता को किस लेंस से दूर किया जा सकता है? वह जो है किसी लेंस से नहीं। अगला प्रश्न है, धूप के चश्मों का पावर होता है 0 डायोप्टर। अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय तरंग एक प्रकाश तरंग के वेग होते हैं। किसने कहा होता है या बराबर होता है? अगला प्रश्न है, लेंज का नियम कौन से संरक्षण नियम का परिणाम है? यह ऊर्जा का है। अगला प्रश्न है, एक सूखे सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है। अगला प्रश्न है, सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? वह गैस का नाम है आर्गन के साथ मरकरी वेपर। अगला प्रश्न है, डायनमो का कार्य है। डायनमो का कार्य क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। अगला प्रश्न है, घरों में पंखे एवं लैंप किस प्रकार लगाए जाते हैं? वह जो है समांतर क्रम में लगाए जाते हैं। मॉडल सेट 26 ट्रांसफार्मर की रेटिंग को किस यूनिट में व्यक्त किया जाता है? वह यूनिट है KVA में। अगला प्रश्न है, त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया? उस वैज्ञानिक का नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन। अगला प्रश्न है, त्वरित चालक बनाए जाते हैं या जो बनाए जाते हैं तांबे के बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। अस्थायी चुंबक इस्पात के बनाए जाते हैं। फिर अगला प्रश्न है, अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं नरम लोहे के बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, चुंबक के समान ध्रुवों के बीच होता है प्रतिकर्षण होता है समान ध्रुवों के बीच। अगला प्रश्न है, चुंबक के विपरीत ध्रुवों के बीच
होता है। विपरीत ध्रुवों के बीच आकर्षण या आकर्षक होता है। ध्रुवों पर नमन कोण का मान होता है 90 डिग्री। मुक्त रूप से लटकी चुंबक सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है वह 18 डिग्री का। विषुवत रेखा पर नैतिक कोण का मान होता है 0 डिग्री होता है। अगला प्रश्न है त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा लिया जाता है? होलोग्राफी द्वारा लिया जाता है। अगला प्रश्न है एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ कहलाता है तत्व कहलाता है। अगला प्रश्न है दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है यौगिक कहलाता है। अगला पदार्थ है दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है वह जो बनता है मिश्रण बनता है। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है यह सर्वप्रथम किसने कहा? कनाद ने कहा। अगला प्रश्न है परमाणु के नाभिक का आकार होता है 10⁻⁻15 मीटर का होता है। अगला प्रश्न है न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन के संयोगों के योगफल को कहते हैं द्रव्यमान संख्या कहते हैं। अगला प्रश्न है परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक C12 होता है। अगला प्रश्न है रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है अल्फा बीटा गामा कण को उत्सर्जित करता है। मॉडल सेट 27 नाभिक से निकलने वाले विकिरण से किसकी वेदन क्षमता सर्वाधिक होती है? गामा किरण की होती है। अगला प्रश्न है लोहे पर जंग लगना उदाहरण है ऑक्सीकरण का। अगला प्रश्न है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है अम्ल। अगला प्रश्न है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है वह जो है क्षारीय कर देता है। अगला प्रश्न है जल में घुलनशील भस्म को कहते हैं क्षार कहते हैं। अगला प्रश्न है सभी अम्ल जल से में घुलकर प्रदान करते हैं हाइड्रोजन प्लस आयन। अगला प्रश्न है भस्मों का स्वाद होता है कड़वा होता है। अगला प्रश्न है अम्ल का स्वाद होता है खट्टा। अगला प्रश्न है भस्मों के जलीय घोल में कौन सा आयन होता है? OH- आयन होता है। अगला प्रश्न है सभी लवण होते हैं वैद्युत अपघट्य। अगला प्रश्न है NTP पर किसी गैस के एक मोल का आयतन होता है 22.4 लीटर होता है। अगला प्रश्न है भारी जल का अनुभार है 20। अगला प्रश्न है ठोस पदार्थों की विलेयता ताप बढ़ने से बढ़ती है। अगला प्रश्न है किसी द्रव में गैस की विलेयता ताप बढ़ने से क्या होती है? घटती है। अगला प्रश्न है कोलाइड रासायनिक का जनक किसे माना जाता है? ग्राहम को माना जाता है। अगला प्रश्न है निलंबन में परिक्षेपित कणों का आकार होता है 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। कोलाइड में परिक्षेपित कणों का आकार होता है 10⁻⁻5 सेंटीमीटर से 10⁻⁻7 सेंटीमीटर तक। उत्प्रेरक की खोज किसने की? बर्जिलियस ने उत्प्रेरक की खोज की। अगला प्रश्न है आवर्त सारणी के उद्ग्रह स्तंभों को कहते हैं वर्ग कहते हैं। अगला प्रश्न है आवर्त सारणी के क्षैतिज स्तंभों को कहते हैं आवर्त कहते हैं।